हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने ये पैसे की लालसा लस्ट ऑफ मनी ये स्टोरी देखी थी। उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट था, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आज हम इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन अचानक उसके कान में एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। एक दिन, वन डे अचानक, सडनली, अ स्वीट वॉइस, एक मीठी आवाज़, अ स्वीट वॉइस, वॉज यहाँ पर सुनाई दी था, ये पास्ट का है तो हम यहाँ पर वॉइस वॉज यूज़ करेंगे, वॉज। और इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे हियर्ड। ओके, हियर्ड इन हिज ईयर्स, कान में एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। हियर्ड इन हिज ईयर्स। ओके, एक दिन अचानक उसके कान में एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। धनी आदमी धनी आदमी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। That rich man felt very good to hear this. धनी आदमी को that rich man सुनकर बहुत अच्छा लगा। फेल्ट लगाएंगे यहाँ पर, फील नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी है। तो अच्छा लगा, इसीलिए हम यहाँ पर फेल्ट यूज़ करेंगे। फेल्ट वेरी गुड टू हियर दिस, ओके। उसने अपने नौकरों से पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। He asked his servants उसके सर्वेंट्स नौकरों से पूछा। He asked his servants, पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। Where was this sound coming from? He asked his servant, where कहाँ से, was आ रही है, इसीलिए this sound coming from, कहाँ से आ रही है, coming from। पूछने पर उसके नौकर ने बताया, साहिब, बाहर एक मोची की शॉप है, वही हर समय परमात्मा के भजन गाता रहता है। His servant said, क्या बोला उसके सर्वेंट ने, बाहर एक मोची की दुकान है। There is a cobbler shop. There is a
कोबलर, मोची, कोबलर्स, इसका उसका ऐसा बोलते समय हम यहाँ पर ये ऐसा वाला एस लगाते। कोबलर्स शॉप, आउटसाइड, ओके। मोची की दुकान है, वही हर समय परमात्मा के भोजन गाता रहता है। He keeps singing hymns of God all the time. कीप सिंगिंग, कोई भी काम आप कंटिन्यू करते हो और आप अगर बता रहे हो तो कीप लगाते हैं हम यहाँ पर, ओके। ही कीप्स सिंगिंग हिम्स, भजन, ऑफ गॉड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ओके। यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए मैंने ऑल द ऑफ गॉड नहीं लिखा है। आगे देखते हैं। नौकर ने कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसको बोल देते हैं कि वो न गाए। द सर्वेंट सेड, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, अगर जब हमें बोलना होता है तो हम यहाँ पर इफ़ यूज़ करते हैं, ओके। अगर के लिए इफ़। हिज सर्वेंट सेड, हिज सर्वेंट said, if you don't like it, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, if you do not like it, we tell him not to sing। मतलब नौकर ने कहा, हिज सर्वेंट सेड, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इफ़ यू डोंट लाइक इट, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो न गाए। वी टेल हिम नॉट टू सिंग, ओके। आगे सेठ बोला, नहीं उसे गाने दो, ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। दैट रिच मैन सेड, रिच मैन सेड, let him sing, no let him sing, मतलब उसे गाने दो, let him sing, ओके। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। This continued for many days, this continued, ईडी आएगा यहाँ पर, कंटिन्यूड, क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी देख रहे हैं हम। कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक, ओके। सेठ रोज उस मोची के भजन सुनता। That rich man used to listen to the hymns of that cobbler every day. That rich man used,
जब आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू करते हो या फिर आप कोई पास्ट की चीज़ आपकी बताते हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि आप कोई भी कंटिन्यू पहले किया करते थे या कोई चीज़ करने की आप आदत आदत रहती है आपको, तो हम वहाँ पर यूज़ टू यूज़ करते हैं, USED वाला यूज़ टू। ओके, दैट रिच मैन यूज टू लिसन, दैट रिच मैन यूज्ड टू टू लिसन टू द हिम्स भजन ऑफ दैट, किसके भजन गाया करता था? कोबलर के। ऑफ दैट दैट कोबलर कोबलर रोज सुना करता था, तो कोबलर एवरी डे। ओके, सेठ रोज मोची के भजन सुनता। दैट रिच मैन यूज टू लिसन टू द हिम्स ऑफ दैट कोबलर एवरी डे। ओके, आगे देखते हैं। उसकी तबीयत भी अब ठीक होने लग गई। ओके, वो उसके भजन सुन के उसकी तबीयत में थोड़ा फर्क दिखने लगा था। तो हिज हेल्थ, उसकी तबीयत, हिज हेल्थ ऑल्सो स्टार्टेड रिकवरिंग, ठीक होना उसे हम रिकवरिंग कहते हैं। उसकी तबीयत, हेल्थ, ऑल्सो स्टार्टेड मतलब पूरी ठीक नहीं हुई थी, बट ठीक होना स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे स्टार्टेड रिकवरिंग। ओके, उसने अपने नौकर से बोला, जाओ उस मोची को बुला कर लाओ। ही सेड, यहाँ पर टोल्ड आएगा। ही टोल्ड हिज सर्वेंट। आप अगर किसी को कोई बात बोलते हैं तो हम यहाँ पर टेल, और टेल का अगर वो पास्ट में हो तो उस वहाँ पर टोल्ड लगाते हैं, तो यहाँ पर हम टोल्ड लगाएंगे क्योंकि उसने उसके सर्वेंट को ऐसा बोला था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट, गो कॉल दैट कोबलर एंड ब्रिंग हिम, जाओ उस मोची को बुला कर लाओ। गो कॉल दैट कोबलर एंड ब्रिंग हिम, उसे यहाँ लेकर आओ। ओके, ब्रिंग मतलब किसी को लेकर आना या कुछ चीज़ लेकर आने के लिए हम ब्रिंग यूज़ करते हैं। ओके, बुलाकर लाओ। मोची सेठ के पास आया तो सेठ ने कहा, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया परंतु मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। मोची सेठ के पास आया तो when the cobbler came to the rich man, when the cobbler came to the rich man, okay, then rich man said, तो सेठ ने कहा, then rich man said, क्या कहा? मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। I got treatment from the best doctors, इलाज from
बेस्ट डॉक्टर्स, बड़े से बड़े डॉक्टर्स से इलाज करवाया, फ्रॉम द बेस्ट डॉक्टर्स, बट देयर देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, देयर वॉज नो improvement in my health. मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, परंतु मेरी तबीयत में, इन माई हेल्थ में कोई सुधार नहीं हुआ। नो इम्प्रूवमेंट वॉज देयर। ओके, लेकिन तुम्हारे मीठे भजनों से तबीयत अब ठीक है। बट लेकिन बिकॉज ऑफ your sweet hymns, my health is fine now. My health is fine now. ओके, अब मेरी तबीयत ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। सेठ ने खुश होके 1000 मतलब 1000 रुपये उस मोची को दिए। मोची इनाम पाकर बहुत खुश हुआ। आई एम वेरी हैप्पी okay, he was very happy and he gave 1000 rupees to the cobbler, and he was very happy and he gave दिया 1000 rupees to the cobbler. ओके, कोबलर को उसने 1000 रुपीज़ दिया खुश होकर। मोची इनाम पाकर बहुत खुश हुआ। द कोबलर वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द रिवॉर्ड। द कोबलर वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द रिवॉर्ड। इनाम, उसे रिवॉर्ड कहते हैं हम। ओके, ये इतना यहाँ तक देख लिया गाइस। अभी हम इसके आगे की स्टोरी थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप ये पास्ट का स्टोरी है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सेड, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। आप अगर अच्छे से देखोगे और नोटिस करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।